दोस्तों आज हम एक ऐसे रहस्यमय व विवादित विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी की पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। ये एक ऐसी घटना है जिसके पीछे के कारण को आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एक ऐसा भ्रम है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की नींदें उड़ा कर रखी हैं। एक ऐसा भ्रम जिसे कुछ लोग महज एक भ्रम मानते हैं तो कुछ इसे ब्रह्मांड की अजीबोगरीब गुत्थियों से जोड़कर देखने लग जाते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। आज आप दुनिया भर में लोगों के साथ घट रहे एक विचित्र फिनोमिना के बारे में जानने वाले हो, जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैंडेला इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना जिसे दुनिया भर में कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जरा सोचकर देखिए कि पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, जिसको लेकर आप पूरी तरह से श्योर हो कि ये घटना तो घटी ही है, लेकिन जब आप उस घटना के बारे में लोगों से डिस्कस करते हो तो आपको पता चलता है कि ऐसा तो कुछ पहले हुआ ही नहीं, या फिर ऐसा कुछ तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक बार कल्पना करके देखिए कि आप YouTube पर रेगुलर वीडियोस देखते हो। अगले दिन जब आप YouTube सर्च करते हो तो आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। इसके बाद आप लोगों से पता करने की कोशिश करते हो। आप लोगों से पूछते हो कि क्या इंटरनेट पर कोई ग्लिच आया है, क्योंकि इंटरनेट पर सर्च करने पर YouTube तो मिल ही नहीं रहा। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। लोग YouTube नाम पर हैरानी जताते हैं। लोग आपको बताते हैं कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म पहले कभी था ही नहीं। यहाँ तक कि जिन लोगों के साथ आप YouTube पर वीडियोस देखते थे वो लोग भी YouTube नामक किसी प्लेटफॉर्म को जानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होगा? वेल दोस्तों, इसी फिनोमिना को मैंडेला इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंडेला इफेक्ट में केवल एक इंसान को ही भ्रम नहीं होता, बल्कि सैकड़ों, हजारों या करोड़ों लोगों को ऐसा लगता है कि पास्ट में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती थी जिसके बारे में अब जब वो बात करते हैं तो वो नहीं मिलती, या फिर कोई ऐसी घटना घट चुकी थी जिसे मानने से लोग आज इनकार कर देते हैं। मैंडेला इफेक्ट दिमाग चकरा देने वाले फिनोमिनाज में से एक है। आखिरकार ऐसा कैसे संभव है कि जिस चीज पर सैकड़ों या हजारों लोग विश्वास करते हैं वो चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या फिर जिस घटना की वो बात करते हैं वो घटना कभी घटी ही नहीं थी। एक तो या मैक्सिमम 50-100 लोग झूठ बोल सकते हैं, वे गलत हो सकते हैं या उन्हें भ्रम हो सकता है, लेकिन धरती की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसी चीज या घटना को लेकर आखिरकार गलत कैसे हो सकता है? दुनिया भर में ऐसी कई चीजें व घटनाएं हैं जिनके होने का दावा जनसंख्या की एक बड़ी आबादी करती है, लेकिन जब उन चीजों का रिकॉर्ड देखा जाता है या उन्हें वेरीफाई किया जाता है तो पता चलता है कि वे घटनाएं तो कभी हुई ही नहीं थी। मैंडेला इफेक्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है नेल्सन मंडेला की मौत। नेल्सन मंडेला इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे। अपने देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में उनकी एक अहम भूमिका रही थी और वे साउथ अफ्रीका के एक जाने माने हस्ती थे। उनकी मौत साल 2013 में हुई थी, लेकिन दोस्तों उनकी मौत एक रहस्य होने के साथ साथ बहस का मुद्दा भी है। फियोना ब्रूम नाम की एक पैरानॉर्मल कंसल्टेंट बताती हैं कि उन्हें पक्के तरीके से याद है कि मंडेला की मृत्यु साल 1991 में जेल में ही हो गई थी। ब्रूम ने बताया कि उसने नेल्सन मंडेला की मृत्यु का कवरेज खुद लाइव टीवी पर देखा था और उन्होंने एक स्पीच भी सुनी थी जो उनकी विधवा पत्नी दे रही थी। अब दोस्तों ऐसी कोई घटना जो कभी हुई ही नहीं थी वो केवल ब्रूम को ही याद रहती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में हजारों व लाखों नहीं बल्कि ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु साल 1991 में ही हुई थी। वे लोग भी ब्रूम की तरह ही उनकी मौत का कवरेज टीवी पर देखने का दावा करते हैं, लेकिन जो घटना कभी हुई ही नहीं उस घटना का इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आखिरकार इतने सारे लोगों को कैसे याद रह सकता है? फॉल्स मेमोरी के फिनोमिना का यह पहला केस था और नेल्सन मंडेला के नाम पर ही इस फिनोमिना का नाम मैंडेला इफेक्ट रखा गया। लेकिन ये एक इकलौता केस नहीं है। आप सबने पोकेमॉन तो देखा ही होगा, और अगर आपने पोकेमॉन देखा है तो आपको पिकाचू याद ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आपके सामने पिकाचू की 2 तस्वीरें हैं। बताइए इन तस्वीरों में पिकाचू की असली तस्वीर कौन सी है? ये वाला पिकाचू जिसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क है, या फिर ये वाला जिसकी पूंछ पर किसी भी प्रकार का कोई मार्क नहीं है? वेल, अगर आपका उत्तर ये ब्लैक मार्क वाला पिकाचू है तो आपको बता दूं कि आप इस पिकाचू को चूज करने वाले अकेले इंसान नहीं हो। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको लगता है कि पिकाचू की पूंछ पर ब्लैक मार्क था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इस कार्टून में ऐसा एक भी एपिसोड नहीं है जहां पर पिकाचू की पूंछ पर ब्लैक मार्क है। तो आखिरकार क्यों इतने सारे लोगों को ब्लैक
मार्क वाला पिकाचू याद है और ये असली वाला पिकाचू याद नहीं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि इनमें से कोका कोला का असली वाला लोगो कौन सा है। शायद आप कहें कि ये तीसरा वाला लोगो सही है, या फिर शायद आप इस दूसरे वाले लोगो को ही सही कहें, लेकिन दोस्तों कोका कोला का असली लोगो ये पहला वाला लोगो है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कोका कोला के इस तीसरे वाले लोगो को ही हमेशा देखा है और उन्हें ये तीसरा वाला लोगो ही याद है। वे कहते हैं कि उन्होंने कोका कोला के बीच में ये डॉट और ये स्ट्रेट लाइन वाला लोगो कभी देखा ही नहीं है। लेकिन ये आखिरकार कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि कोका कोला की ये दोनों लोगो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसी तरह ये है किटकैट के लोगो। अब बताइए किटकैट का ये लोगो सही है जिसमें किटकैट के बीच डैश है, या ये लोगो सही है जिसमें इन दोनों के बीच डैश नहीं है। वेल दोस्तों, कोका कोला वाले एग्जाम्पल की ही तरह कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किटकैट के इस डैश वाले लोगो को ही हमेशा देखा है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि किटकैट का ये लोगो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स में डार्थ वेडर नाम का एक कैरेक्टर है। डार्थ वेडर इंटेंस फाइट के दौरान एक डायलॉग बोलता है, ल्यूक आई एम योर फादर। इस फिल्म को जितने भी लोगों ने देखा था उन्हें ये डायलॉग बहुत अच्छी तरह से याद था, क्योंकि ये मूवी का एक क्रूशियल पार्ट था जहां हीरो को पता चलता है कि विलन खुद उसका पिता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि डार्थ वेडर ने ये लाइन कभी बोली ही नहीं थी। उसने तो बोला था नो आई एम योर फादर, ना कि ल्यूक आई एम योर फादर। अब सवाल ये आता है कि लोगों को वो डायलॉग कैसे याद है जो डायलॉग विलन ने कभी बोला ही नहीं था। यहाँ पर अगर एक दो लोगों की बात होती तो हम कह सकते थे कि उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है, लेकिन इस मूवी को देखने वाले लगभग सारे लोगों को ल्यूक आई एम योर फादर वाला डायलॉग याद था, वही डायलॉग जो मूवी में बोला ही नहीं गया था। तो अभी तक हमने मैंडेला इफेक्ट के कुछ गिने चुने उदाहरण ही देखे हैं, लेकिन मैंडेला इफेक्ट के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे। मैंडेला इफेक्ट बेसिकली एक फॉल्स मेमोरी होती है। मेमोरी एक ऐसी घटना की जो घटना कभी घटी ही नहीं, या फिर किसी ऐसी चीज की मेमोरी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सवाल आता है कि मैंडेला इफेक्ट आखिरकार होता ही क्यों है? क्यों हमें एक ऐसी घटना याद रहती है जो कभी हुई ही नहीं थी या किसी दूसरे तरीके से हुई थी? वेल, मैंडेला इफेक्ट जैसे फिनोमिना होने के पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं। आइए उन्हीं कारणों को एक एक करके जानते हैं। एक हाइपोथेसिस की माने तो मैंडेला इफेक्ट टाइम ट्रेवलर्स की वजह से होता है। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हो सकता है कि कोई टाइम ट्रेवलर भूतकाल में जाकर चीजों को बदल रहा हो और इसी कारण मौजूदा समय में चीजों या घटनाओं का रूप बदल गया हो। जैसे कि हो सकता है कि कोका कोला का लोगो हमेशा से ही ये वाला रहा हो, लेकिन किसी समय यात्री ने भूतकाल में जाकर कोका कोला के लोगो में ये डॉट डाल दिया हो, और अब जब अचानक से हम ये डॉट वाला कोका कोला देखते हैं तो हमें ये गलत लगने लग जाता है। इसी तरीके से कहा जाता है कि किसी समय यात्री ने पास्ट में जाकर पिकाचू और किटकैट के लोगो में छेड़छाड़ की होगी। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंडेला इफेक्ट का ये एक्सप्लेनेशन महज एक हाइपोथेसिस है, मतलब इसका कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं है। ये महज एक संभावना है जो शायद सच हो सकती है। इसके अलावा टाइम ट्रेवल भी फिलहाल के लिए तो एक काल्पनिक सा कॉन्सेप्ट ही है, और क्योंकि ये हाइपोथेसिस टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है इसीलिए कई लोग इसे पूरे तरीके से गलत मानते हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि भूतकाल में जाकर एक टाइम ट्रेवलर आखिरकार कंपनी के लोगोज को क्यों ही चेंज करेगा? पास्ट में टाइम ट्रेवल ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को भी जन्म देता है, जो मैंडेला इफेक्ट के इस एक्सप्लेनेशन को गलत साबित करता नजर आता है। मैंडेला इफेक्ट के पीछे एक और एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, और ये एक्सप्लेनेशन बेस्ड है पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पर। ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड की तरह ही अनगिनत और भी ऐसे मिलते जुलते ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। फर्क ये है कि एक ब्रह्मांड में अगर आप एक वैज्ञानिक हो तो हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांड में आप एक वकील हो, और तीसरे ब्रह्मांड में हो सकता है कि आप एक क्रिकेट प्लेयर हो। एक ब्रह्मांड में धरती पर जीवन है तो एक पर नहीं। टोटल उतने ब्रह्मांड होंगे जितनी पॉसिबिलिटीज हैं एक चीज के अलग अलग रूप में होने की। इसी तरीके से हो सकता है कि एक ब्रह्मांड में किटकैट का ये वाला लोगो हो और दूसरे ब्रह्मांड में किटकैट का ये दूसरा वाला लोगो हो। इस हाइपोथेसिस के अनुसार किसी अज्ञात कारणवश हमारी जगह किसी दूसरे यूनिवर्स में स्विच हो जाती हो, जहां पर एक पर्टिकुलर चीज अलग रूप में मौजूद है या कोई घटना अलग तरीके से हुई हो। जैसे कि हमारी जगह उस वाले ब्रह्मांड में स्विच हो जाती है जिसमें किटकैट के बीच ये डैश है, और मैंडेला इफेक्ट इसी का परिणाम होता है। इसी तरीके से हो सकता है कि एक ब्रह्मांड में नेल्सन मंडेला की मृत्यु साल 2013 में हुई हो तो एक में साल 1991 में।
लेकिन पिछले वाले हाइपोथेसिस की तरह ही इस हाइपोथेसिस को भी कई लोग पूरी तरीके से गलत मानते हैं, और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स खुद ही एक हाइपोथेसिस है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अगर कोई समय यात्री भूतकाल में जाकर चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, ना ही तो हमारी जगह दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से स्विच हो जा रही है, तो फिर मैंडेला इफेक्ट होता ही क्यों है? वेल, इसका एक और कारण है ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारा दिमाग ऐसी घटनाओं को क्रिएट करता है जो कभी हुई ही नहीं थी, और कई बार तो हम ऐसी चीजों को गौर से नोटिस ही नहीं करते। इसी कारणवश हमें लगता है कि शायद वो घटना हुई होगी, लेकिन ऐसा असल में होता ही नहीं है। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप नेल्सन मंडेला वाले एग्जाम्पल को छोड़ दो तो आपको ये पता चलेगा कि बाकी के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वहाँ बहुत छोटे एरर्स थे। जैसे कि कोका कोला, किटकैट, पिकाचू और मूवी के डायलॉग वाले एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि वहाँ पर जो गलत लोगोस थे उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। हो सकता है कि लोग उन छोटी सी चीजों पर कभी गौर ही ना करते हों, और जब अचानक से उन्हें अलग अलग लोगोस दिखाए जाते हैं तो वे किसी एक रैंडम और गलत लोगो को चूज कर लेते हों, और उसके बाद वे ये अवधारणा बना लेते हों कि उन्होंने तो हमेशा वही वाला लोगो देखा है। इसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है, कई बार लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनमें लोगो अलग होता है। शायद प्रोडक्ट्स के वही गलत लोगोज लोगों को याद रह जाते हों और हम इसी को मैंडेला इफेक्ट का नाम दे देते हों। वैसे तो संभावनाएं अनेक हैं, लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर मैंडेला इफेक्ट जैसा फिनोमिना सच में होता है तो इसका पता हमें नेल्सन मंडेला वाली घटना के बाद ही क्यों पता चला? इससे पहले मैंडेला इफेक्ट का कोई नामो निशान आखिरकार क्यों नहीं था? YouTube पर आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर कुंभालगढ़ फोर्ट, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो राजस्थान में मौजूद है, उसे मैंडेला इफेक्ट का एक उदाहरण बताया जाता है। इन वीडियोस में बताया जाता है कि राजस्थान में मौजूद कुंभालगढ़ फोर्ट के बारे में कोई नहीं जानता, और ऐसा लगता है मानो कि ये फोर्ट अचानक से प्रेजेंट हो गया है। इन कुछ YouTube वीडियोस में कहा जाता है कि राजस्थान में मौजूद इस इमारत को कभी किसी के द्वारा नोटिस नहीं किया गया, और अचानक से ही इसके बारे में लोग जानने लग रहे हैं। इसीलिए इन वीडियोस में ऐसा दावा किया जाता है कि ये फोर्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और अब हम किसी दूसरे ब्रह्मांड में आ गए हैं जहां पर ये फोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंडेला इफेक्ट का ये एग्जांपल सरासर गलत है। गूगल पर सर्च करने पर आपको पता चलेगा कि कुंभालगढ़ फोर्ट को 15वीं सदी में बनाया गया था। अब ये बात सही है कि ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे ब्रह्मांड में आ गए हैं और ये किला अचानक से प्रेजेंट हो गया है। खैर जो भी हो, आपको क्या लगता है कि मैंडेला इफेक्ट आखिर क्यों होता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।